एशिया कप के इस मैच को देखता हूँ, भारत पाकिस्तान के मैच को, पहली बात तो ये है कि पूरा राष्ट्र और राष्ट्र के जितने भी हमारे देशवासी सभी लोगों ने एकजुट होकर के पहली बात तो ये कहा कि इस मैच का विरोध होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई खेल नहीं होना चाहिए। और उनकी बात बिल्कुल सही है और मैं अपने देशवासियों के साथ ही हूँ। और मेरा भी पर्सनल विचार यही है कि आतंकवादी देश के साथ कैसा खेल, उसके साथ खेल नहीं होना चाहिए। अब बात कर देते हैं हम संस्कृति और खेल भावना की और खेल की, कि वो इन सब चीज़ों से, राजनीति से और दुश्मनी से ऊपर है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाकिस्तान तो अपने आप में एक आतंकवादी देश है। आए दिन कुछ ना कुछ वो हमारे देश में अस्थिरता के लिए आतंकवादी हमले कराता है, दहशतगर्दी फैलाता है, उग्रवादी भेजता है। ये सब हो ही रहे हैं। अब देखो, पहलगांव मैसेकर हुआ, जब टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें हमारे 26 देशवासियों ने देशवासी शहीद हुए। तत्पश्चात भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर किया था उसको सबक सिखाने के लिए, पर लगता है उसने उसके बाद भी उससे कोई सबक लिया नहीं है। पता नहीं क्यों सीज फायर उस दिन हो गया, एक दो दिन नहीं होता तो शायद इसका आधा तो नुकसान हम कर चुके होते और तब शायद ये कुछ अच्छे से समझ पाता। लेकिन जो होता है वो हुआ, तो उसके बाद भी ये सुधरा नहीं। उसके पश्चात इसने क्या किया, कश्मीर में हर रोज़ हो ही रहा है। हमारे अभी तो रिसेंटली 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राड़ा गांव का हमारा एक सैनिक शहीद हो गया। उसमें 3 हमारे सेना के जवान शहीद हुए कुलगाम में। उससे पहले पंजाब के 2-3 लोग हमारे शहीद हुए जो सैनिक थे। तो ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता। तो बाज नहीं आ सकता मीन्स ये आतंकवादी देश तो है कि उसको शय देता है, शरण देता है, पालता पोसता है, ट्रेनिंग देता है और उग्रवादी यहाँ पर भेजता है। तो ऐसे देश के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए हमें। खेल से के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है मेरी और मेरे देशवासियों की भी, किसी की नहीं है। ये नहीं कि पाकिस्तान खेल खेल रहा है तो खेल से कोई दुर्भावना है पाकिस्तान के प्रति, और पाकिस्तान के प्रति भी नहीं, उसके जो सियासतदान हैं और सैन्य जनरल हैं और उसकी जो पॉलिसी है उन चंद लोगों की, उनके खिलाफ हैं। मैं अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को भी एक मैसेज देना चाहता था इसके माध्यम से कि भी उसका यदि हम बहिष्कार करेंगे उस देश का, उस खेल का, उसके साथ खेलने से हम बहिष्कार करते हैं, तो अवाम में भी एक बात जाएगी, पाकिस्तान अवाम में, क्योंकि इन कुछ चंद लोगों की वजह से हमारे देश की फजीयत हो रही है। इवन देन कि खेल खेल भी उससे इफेक्टेड हो रहा है, एडवर्सली इफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए उसका विरोध करना बिल्कुल जाहिर सी बात थी। एनी हाउ, खेल हुआ कल, और खेल में जिस तरह से उसको, मतलब उसकी हार भी हुई खेल में मैदान पर। और तत्पश्चात हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने और उसके खेल के मेंबर्स ने और जो भी मैनेजमेंट रहा है, सब ने उन्हीं की एक रही होगी दिशा निर्देश के खेल के उपरांत, जीत के उपरांत हमारे कैप्टन ने उनसे हैंडशेक नहीं किया। एक बहुत बढ़िया एक संदेश उनको देने की कोशिश की है और वहाँ भी उनकी फजीहत ही हुई है। और यदि उनमें जरा सी भी इंसानी, मतलब गनीमत हो और सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो वो कभी भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लेंगे जहाँ पर भारत देश और भारत के सहयोगी देश हिस्सा ले रहे होंगे। और साथ में ही मैं प्रायोजकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मात्र भारत के प्रायोजकों से नहीं, मात्र मतलब अपने कॉन्टिनेंट के प्रायोजकों से नहीं, पूरे विश्व के प्रायोजकों से अपील करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में और प्रतियोगिता में पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए एज ए पार्टिसिपेंट, जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। क्योंकि हमें हर तरफ से, हर मतलब चौतरफा जो बात होती है, इन ऑल स्फेयर ऑफ द एक्टिविटीज़, कुछ भी होती है दुनिया में, उसमें जब तक इसको अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, तब तक ये नहीं सुधरने वाले। यस, मैं सूर्य कुमार देव का और उसकी टीम का और उसके पूरे मैनेजमेंट का की इस भावना का को सैल्यूट करता हूँ और सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों के प्रति, सैनिक बलों के प्रति और शहीदों के प्रति, और पर्टिकुलरली पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें जो हमारे 26 देशवासी, और इसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट जनरल नरवाल भी दुर्भाग्य से शहीद हुआ, उनके प्रति एक खेल भावना से ऊपर उठ करके उनको सम्मान दिया। और ये बात उनको सम्मान दिया और उनको ये खेल की जीत की जो समर्पित की, इसके लिए उनको सैल्यूट करते हैं।